श्री हरिवंश। अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों के लिए सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। यह सुख कभी खत्म नहीं होता और दूसरे को सुखी करने के लिए यह भाव भी करना चाहिए कि सामने में मेरे प्रभु का वास है और ये मैं सेवा अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, तब आपको अविनाशी सुख मिलेगा। वही सुख भोगने के लिए स्वर्गलोक है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे स्वर्गलोक में सुख भोगोगे कुछ समय के लिए, फिर यहीं आना पड़ेगा। वहीं दुख भोगने के लिए, कष्ट भोगने के लिए, यंत्रणा भोगने के लिए नरक है। वहीं सुख और दुख दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक में महा आनंद कैसे मिलेगा? केवल भगवान का यदि आप चिंतन कर रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, क्यों कैसे? उनके शरणागत होकर, तभी महान आनंद मिलेगा। अन्यथा मनुष्य लोक में सभी दुखी हैं, धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है। केवल भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही महान आनंद को प्राप्त हो रहा है। वहीं संसार के संबंध विच्छेद से जो सुख मिलता है वह संसार के संबंध से कभी नहीं मिलता। तो अपनी ममता आसक्ति संसार में ना करके संसार से विच्छेद होकर भगवान से करनी चाहिए, तभी तो आनंद मिलेगा। वही अगली बात सुनो, जब तक नाशवान का सुख लेते रहोगे तब तक अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। नाशवान अर्थात ये शरीर नाशवान है, ये संसार नाशवान है, भोग नाशवान है, खत्म होने वाले हैं। मतलब अगर इनका सुख चाहोगे तो ये थोड़े समय सुख देंगे, फिर दुख में पीड़ित हो जाएंगे। वहीं अविनाशी सुख भगवान का सुख प्राप्त करना चाहते हो तो इसे नाशवान सुख अर्थात संसार का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगों का नाशवान सुख से सुख तो नीरसता में बदल जाता है और उसका अंत हो जाता है, पर परमात्मा का अविनाशी सुख सदा सरस रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो नित्य वर्धमान भगवान की तरफ बढ़ो, बढ़ते हुए उनको प्राप्त करो। श्री हरिवंश।